सबसे पुराना नव प्रशिक्षित कैरियर है, अगर उससे कोई पुराना यहाँ बिल आया है तो उसका भुगतान कीजिए, उसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन सबसे पुराना नव प्रशिक्षित कैरियर है, अगर उसके आगे पीछे कुछ बात किया गया तो मैं उसका समर्थन यहाँ करने वाला नहीं हूँ। हाँ, अगर नव प्रशिक्षित कैरियर के पहले किसी का मातृका अवकाश है, पितृका अवकाश है, वेतन बाकी है, हमको दिखा दीजिए, होगा तो उसके साथ तो होगा। लेकिन सबसे पुराना नव प्रशिक्षित का भुगतान है, उसके लिए अलॉटमेंट है, जिसके लिए 31 करोड़ रुपया लगेगा। अभी आपके खाते में ये लोग कितना हूँ लॉस करेगा तो भी 33-34 करोड़ रुपया बचने जा रहा है। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक स्वर में सभी अध्यक्ष चलिए और एक डेट बनाइए ताकि एक अच्छा मैसेज आए। हम ये जानना चाहते हैं, हम डीओ से साफ कह दिए हैं कि आप लोग डिमांड का रूनर होते हैं 3 साल से, 4 साल से डिमांड का रूनर होते हैं। कुछ दिन पहले जीओबी का भुगतान हुआ, उसके लिए डिमांड कहाँ से है बताइए। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस बैठक को हम लोग इस तरह से सजाएं और एक समाज में अच्छा मैसेज दें ताकि पदाधिकारी भी कोई भी कार्य करने के लिए विवश हो जाए। विशेष हम कुछ नहीं चाहेंगे, यहाँ कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। यहाँ हम लोग एक साथ बैठेंगे और एक साथ कहीं भी मान लीजिए कहीं आंदोलन करना होगा तो हम एक साथ आंदोलन करें तो इसमें थोड़ा अच्छा मैसेज आएगा। नहीं तो शिक्षक के सामने देख लीजिए, संगठन कोई भी संगठन सबका एकदम जीरो वैल्यू हो गया आज के डेट में, चाहे वो कोई संगठन। सभी नव प्रशिक्षित भाइयों का एक ही मांग है कि नव प्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर का भुगतान, जीओबी का एरियर का भुगतान हुआ है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि डीओ साहब बहुत आसानी से कह देते हैं, मीठा मीठा बात बोलकर आपको हमको कार्य में लड़ना है, एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़िए, और नहीं तो आप लोग का जो भी विचार होगा वह सम्माननीय होगा, आदरणीय होगा, और उस विचार पर हम अपना भी विचार देंगे। तो हम चाहेंगे कि सभी अध्यक्ष जी लोग यहाँ बैठे हैं, अपना अपना विचार केवल एक प्लेटफॉर्म आने के लिए, लेकिन शिक्षक की मान और स्वाभिमान के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हो जाएं। सभी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएं और एक मंच पर आकर आह्वान करें और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें, तभी जाकर हमारे आपका कल्याण होगा। प्रशिक्षित शिक्षक का जो मुद्दा है, इसके लिए सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस जिला में भुगतान हो और कोई भी किसी तरह का एरियर हो, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारा संगठन तैयार है। हम 10 डे कोई चलेगा, मैं उससे 15 डे आगे चलकर, लेकिन समन्वय धर्म स्थापित होना चाहिए। न कि नौल किशोर जी पूरब जा रहा है, प्रमोद जी दक्षिण जा रहे हैं, सतीश जी पूरब जा रहे हैं और पाठक जी पश्चिम जा रहे हैं, कभी हमारा हक नहीं मिल सकता। इसलिए हम कहेंगे कि हम लोग अगर बैठे हैं तो दिल से बैठे, न कि शिक्षकों को मूर्ख बनाने के लिए यहाँ बैठे। आप एक बार अल्टीमेटम दीजिए डीओ कार्यालय में, डीपो स्थापना को, कि आवंटन के एजेंट्स में 5 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं हुआ तो हम सभी शिक्षक संगठन के अध्यक्षगण आंदोलन करें। सबसे पहले मैं यह चाहूंगा कि सभी संगठन के अध्यक्षगण एक दिन डीओ कार्यालय में जाके डीओ और डीपीओ से बात करें, क्या अवशेष राशि है, किस मद में कितना पैसा है। हमारे सभी साथी अलग अलग गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी साथी एक दिन हम लोग चलें, पूरा आकलन करें राशि का, उसके बाद क्या डीओ डीपीओ हमको बात करते हैं, उसके बाद आंदोलन का प्रारूप तैयार किया जाए। मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं आता है कि अंतर वेतन या किसी प्रकार का एरियर वेतन आदि में सभी आ जाता है। तो इस मुद्दा पर जो है सो कि हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला विभाग से मांग करेंगे कि जो लिखा गया है वेतन आदि भुगतान, उस मद में हमारा जो जितने भी शिक्षक हैं यहाँ पे जिनका अंतर वेतन बाकी है या मातृत्व का चिकित्सा अवकाश बाकी है या किसी प्रकार का अन्य वेतन बकाया है, उसका भुगतान करें। उसके बाद में जो राशि बचता है, नव प्रशिक्षित के मामले में मेरा बात तो बुरा ही लगता होगा लोगों को, जो आज जो हम लोग एगो दरिया जाजिम पर बैठे हैं, 2-3 साल 4 साल पहले हूँ बैठ जाना चाहिए था। इस पर कोई समस्या नहीं उत्पन्न होता है। इसमें नव प्रशिक्षित का जो भी समस्या है, हम उस दिन भी अशोक चौधरी जी साथ में थे, हम उस दिन भी बोले थे कि सारे संगठन के साथ अगर डीओ को डीपीओ को अगर लिख कर देना है अपने लेटर पैड पर कि पहले नव प्रशिक्षितों के समस्या का समाधान हो, एरियर का भुगतान हो,
उसमें हम सबसे आगे रहेंगे। आज भी हम कह रहे हैं कि नव प्रशिक्षित की जो समस्या है उसके लिए हम आगे हैं। जब चलना हो, जहां चलना हो, जैसे चलना हो, हमारा समर्थन, मेरे संगठन का समर्थन नव प्रशिक्षितों के साथ। सर्वप्रथम जिस समय उनको ट्रेनिंग का डिमांड जाना था, डिमांड में ही हमारे महामहिम डीपीओ थे नारद बाबा, इन्होंने रिक्ति ही नहीं भेजा, जबकि 6400 रिक्ति था पूरे माने के लिए, और 5500 हमारे यहाँ थे, तो पहले ही उन लोग ट्रेंड हो जाते हैं और हाँ, अब तक की समस्या जिला में नहीं रहता। लेकिन जो हुआ सो हुआ, नारद बाबा वहाँ रिक्ति सुन करके भेज दिए थे, और वो जहाँ रहा उनको ये नव प्रशिक्षित का आह तो लगेगा। बहुत सारे जिला में नव प्रशिक्षित पहले ही से ट्रेंड होगा, और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे नव प्रशिक्षित लोग उनसे जूनियर हो गए। थोड़ा साउंड शुरू से होता आया है उनके साथ। अब रह गई बात कि उनका जो अंतर वेतन है, अंतर वेतन मिलना चाहिए। हम लोग हमेशा जब भी फंड रहा है, हम लोग पदाधिकारी से समस्या कि उसको भुगतान कराना है, उसको भुगतान कराना है। अभी भी राशि बची हुई है, तो जिस तरह की रणनीति बनाया जाए हम उसके समर्थक है, हम उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे, हमारा संघ हिस्सा लेगा। अध्यक्ष लोग एक स्वर में नव प्रशिक्षित शिक्षकों के भुगतान को प्राथमिकता दें, क्योंकि वो सबसे विद्यालय में भी आपसे कनीय हैं जो नव प्रशिक्षित हैं, और 3.5 साल से एरियर बकाया है। और कहे ही है सतीश भैया कि बार बार जितना प्रेशर है आम शिक्षक का अध्यक्ष पर, और जिस तरह से टिक्का टिप्पणी किया जा रहा है, उसमें जो है समझिए कि अध्यक्ष का प्रतिष्ठा का जो है वो ज्ञापन देने गया लोग, अरुण ठाकुर जी भी थे। बाद में डीओ साहब कहे कि आप लोग 3 आदमी आके हमसे मिलिए। अरुण ठाकुर और 1-2 आदमी लूँगा। उन्होंने कहा कि डीओ साहब तो हम लोग को बोलने ही नहीं दिए, डीए साहब हम लोग का सुनबे नहीं किए। साहब के पास जाएगा अपना समस्या लेकर के, तो डीओ साहब बोलने ही नहीं दे, डीओ साहब सुनबे नहीं करें, तो ये क्या अस्तित्व रह गया संगठन का। डीओ साहब से चढ़ाई हो जाए कि आप संगठन को यहाँ पर वेट देते हैं कि नहीं, संगठन आपके नज़र में है कि नहीं है जिला में। तो एक बार तो बैठक उनसे डीओ साहब से रह गया बात, कोई भी भुगतान जो है विभागीय नियमानुकूल ही हो गया। सतीश भैया बोले हैं कि बार बार लिख कर आ जाता है कि वेतन वेतन वेतन, तो विभाग को भी रोना हो जाता है कि तो वेतन का पैसा हम एरिया में भुगतान कैसे कर दें। लेकिन वेतनादि जब लिखा हुआ है तो वेतन के अलावा जो आदि लहसुन है उसका भी कर दीजिए। कहीं ना कहीं अगर आपको समस्या है तो आप पहले तो रोते हैं कि हाँ फलना जिला नहीं किया, हमारे ज़िले में ही समस्या है कि फलना जिला कहाँ किया है, चिल्ला जिला कहाँ किया है जो हम कर दें। अभी सीतामढ़ी में सोमवार से मंगलवार तक नव प्रशिक्षित शिक्षकों का जो है भुगतान हो जाएगा, तब तो किसी के पास रोना नहीं रह जाएगा। तो हम तो चाहेंगे समन्वय का क्या प्रारूप हो, आपसी तालमेल कैसे बने और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या हो, इसी के लिए शायद हम लोग बैठे हुए हैं। तो समन्वय के प्रारूप पर जो है अगर कोई इसमें हमारे बुद्धिजीवी बंधु अध्यक्ष या अध्यक्ष के अलावा भी अगर कोई अपना रूपरेखा रखना चाहते हैं तो मेरे तरफ से उनका स्वागत है कि आप खड़े होकर के आप एक तमाम अध्यक्षों और संगठनों के बीच कैसे तालमेल बने और हमारा मांग कैसे पूरा हो और हमारे संगठन का अस्तित्व कैसे बचा रह जाए इस जिले में। क्योंकि इस जिले का मिसाल दिया जाता था पूर्व में, हम लोग भी सुने हैं संगठनों के बीच समन्वय की ही है, संगठन के बीच समन्वय हो जाएगा, लोग कहता है गणना हो जाएगा, मनना जब हो जाएगा तो गणना हो ही जाएगा। तो पहले हम लोग मनना कर ले, गणना बात विचार हम लोग किए हैं, लेकिन लास्ट में निष्कर्ष लोग हम ही पर फेंक दिया है कि पाठक जी आप बोलिए। तो देखिए मान लीजिए कि इसमें संयोजक मतलब हथुआ का राजा नहीं हुआ, काम करना है और सब लोग हम लोग एक साथ काम करेंगे। लेकिन पहले बोल दिया है कि एक फोन करने के लिए, चाहे पेपर लेने के लिए, चाहे कोई किसी को एक जगह बुलाने के लिए एगो मेहा का आवश्यकता है, ठीक है। तो सर्वसम्मति से हम अपने तरफ से और सबका राय लेकर प्रमोद भाई को हम लोग संयोजक नियुक्त किए हैं और प्रमोद भाई का भी ये दायित्व बनता है कि कोई भी काम करे तो सभी अध्यक्ष मंडल से राय लेकर करें। बिल्कुल भारत माता की